Assalamualaikum dear students. Welcome back again. I am your chemistry teacher Mohammad Naeem from the Peace Group of Schools and Colleges. बच्चे रमज़ान ज़ाहिर शुरू है तो अच्छा खासा बीच में गैप आ गया। अगेन हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक के साथ यहाँ पे हाजिर हुए हैं एंड दैट इज फ्लेम टेस्ट। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट है एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट। फ्लेम टेस्ट उसका एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का टॉपिक है और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें या क्वेश्चनियर के हवाले से अगर इसको बात करें, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसका एक बनता है। फ्लेम टेस्ट क्या होता है, फ्लेम और टेस्ट, तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं ना, थोड़ा सा बबल चार्ट के तरीके से हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। फ्लेम टेस्ट, सबसे पहली चीज फ्लेम टेस्ट होता क्या है, डेफिनेशन हम लोग इसकी पढ़ेंगे कि व्हाट इज फ्लेम टेस्ट। डेफिनेशन मुझे फ्लेम टेस्ट के बारे में जब हम बात शुरू करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि ये एक क्वालिटेटिव टेस्ट होता है। क्वालिटेटिव टेस्ट, अब क्वालिटी कैसे, मतलब क्वालिटेटिव कैसे? क्वालिटेटिव टेस्ट वो होता है जो हमें किसी चीज की नेचर के बारे में बताए, किसी चीज की टाइप के बारे में बताए कि भाई किस टाइप की चीज आप यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। क्वालिटेटिव टेस्ट इसका मतलब यहाँ पे हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे होते हैं। अब किस चीज के लिए यूज होता है बच्चे? यूज्ड टू आइडेंटिफाई नेचर ऑफ मेटल इन कंपाउंड्स। देखिए हमें कंपाउंड्स में मिसाल के तौर पे हमारे पास ना क्लोराइड हैं, लाइक हम लोग बात कर लेते हैं हमारे पास ना क्या मौजूद है, क्लोराइड हैं। अब वो क्लोराइड सोडियम का होगा या पोटाशियम का हमारे पास मौजूद है या फिर लिथियम का है, किस चीज का क्लोराइड है, नेचर हमने चेक करनी है। तो नेचर चेक करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है और इस टेस्ट को हम लोग नाम देते हैं फ्लेम टेस्ट का। अब कैसे, एक्सप्लेनेशन के ऊपर जब हम बात करते हैं कि कलर कैसे आते हैं, एक्सप्लेनेशन कि फ्लेम देता कैसे है, फ्लेम कैसे हमारे पास आता है। देखिए एक्सप्लेनेशन या हम इसको क्या कह सकते हैं कि हमारे पास इसका प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर हमने करना क्या होता है बच्चे, सिंपल सी बात है, यहां पे एक हम लोग बर्नर ले लेते हैं। ज्यादातर जो बर्नर लेते हैं हम लोग, दैट इज बंसन बर्नर, दैट इज बंसन बर्नर, जो हमें खास किस्म का फ्लेम दे रहा होता है एंड दैट इज कॉल्ड बंसन फ्लेम। क्योंकि इसको सबसे पहले ना रॉबर्ट बंसन ने इसको सबसे पहले मतलब यूज किया था, बनाया था। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बंसन फ्लेम, बंसन बर्नर इसको बोला जाता है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चे, लेट्स से हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास यहाँ पे एक साल्ट का सॉल्यूशन हमने लिया, हमें पता नहीं है ये कौन सा साल्ट है, कौन से मेटल का क्लोराइड है। यहाँ पे एक साल्ट लिया, यहाँ पे एक साल्ट लिया हमने, यहाँ पे एक साल्ट लिया हमने, 4 साल्ट लिए। अब हम इन साल्ट्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि आया हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सा साल्ट यहाँ पे पड़ा हुआ। तो क्या करते हैं हम लोग ना एक वायर लेते हैं, वायर मेटल की वायर लेते हैं। अच्छा याद रखें बच्चे, ये मेटल की वायर जो लेंगे, कौन सी वायर लेनी चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो। याद रखिए हाई मेल्टिंग होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि इसको फ्लेम के अंदर ले जाएं और ये खुद ही पिघल जाए। हाई मेल्टिंग होना चाहिए। और दूसरी बात है इंपार्ट नो कलर, नो कलर, ये कलर भी ना दे। ऐसा ना हो कि हम सोडियम को चेक करना चाहते हैं, इस वायर को यहां पे लाएं तो आधा कलर सोडियम को और आधा इस वायर को हमारे पास।
तो फिर ऐसी कौन सी वायर है जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है और कलर भी नहीं देती? तो ज्यादातर हम लोग प्लेटिनम को यूज करते हैं। लेकिन प्लेटिनम चूंकि महंगा है, अच्छा खासा इसकी कॉस्ट होती है, तो इसकी जगह पे ना एक एलॉय यूज करते हैं एंड दैट इज नाइक्रोम। निकल और क्रोमियम का एक एलॉय होता है नाइक्रोम, ये वाला यूज करते हैं। निक्रोम वायर यूज करते हैं, प्लेटिनम वायर यूज करते हैं। अब करना क्या होता है, हमने यहां पे एक HCl लिया, एक सोल्यूशन लिया HCl, ठीक है, HCl सोल्यूशन। हमने सबसे पहले वायर को यहां पे डिप किया, HCl सोल्यूशन में डिप किया, क्योंकि अगर इस वायर के ऊपर कोई इंप्योरिटी है तो वो खत्म हो जाएगी। इंप्योरिटी यहां से खत्म हो गई, उतर गई। हमने उस वायर को लिया, उस वायर को हमने पहले सोल्यूशन में डिप किया, पहले सोल्यूशन में डिप किया। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हमने मेटल साल्ट लिया हुआ, उसके अंदर डिप किया। जाहिर है उसके साथ कोई ना कोई मवाद चिपक जाएगा। उसी मवाद को हम फ्लेम के अंदर लेके आए, उसको जलाया। तो जैसे ही जलाया ना, तो यहाँ पे एक खास किस्म का कलर प्रोड्यूस होगा, एक खास किस्म का कलर प्रोड्यूस होगा। उसी कलर से हम पहचान करते हैं कि ये जो मेटल हमारा यहाँ पे लगा हुआ था, वो साल्ट लगा हुआ था, वो कौन सा था। अब हम आखिर में जाके कलर्स को देखेंगे कि कौन कौन से कलर्स आते हैं। बहरहाल इस तरीके से अब पहला साल्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिया, भाई इसका कलर हमारे पास आया जी क्रिम्सन रेड ब्लैक से। फिर दूसरा साल्ट लगाने से पहले हम उस पहले वाले साल्ट को धोएंगे, दोबारा HCl के अंदर लेंगे। HCl के अंदर दोबारा प्लेटिनम वायर है या नाइक्रोम है, उसको हमने धोया ताकि वो पहले वाला साल्ट सारे का सारा खत्म हो जाए। फिर दूसरे बीकर के अंदर हमने इसको डिप किया, दूसरा साल्ट लेके आए, फिर उस साल्ट को हम फ्लेम के अंदर लेके आए। इसने जी हमें ब्राइट येलो कलर दिया, हमने इसकी पहचान कर ली। फिर हम इसको दोबारा धोएंगे, ठीक है, ताकि वो पहले वाला मवाद सारा उतर जाए। फिर तीसरे सोल्यूशन के अंदर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग टेस्ट करते हैं कलर। हमें देखिए यहां पे मुख्तलिफ कलर्स देता है, फ्लेम का मुख्तलिफ कलर आते हैं फ्लेम के। तो उस बेस में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये मेटल कौन सा। अब मेन हमारे पास जो चीज है कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि कलर के पीछे क्या कहानी है, कलर फॉर्मेशन कैसे आता है, मतलब कलर कैसे आता है यहाँ पे कलर। तो देखिए बच्चे, कलर कैसे आता है, हमने पढ़ा कि हमारे पास मेटल है या कोई भी एटम है, उसके शेल्स होते हैं और शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। शेल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं बच्चे? सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे हम फ्लेम के अंदर लेके गए ना, जैसे फ्लेम के अंदर लेके गए, तो यहां पे क्या होता है हमारे पास कि लोअर एनर्जी लेवल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एनर्जी गेन करके या तो यहां आ जाएंगे, या फिर यहां आ जाएंगे, या फिर यहां आ जाएंगे। एनर्जी गेन की इन्होंने, जाहिर है हीट एनर्जी हमने फ्लेम के अंदर लेके गए, एनर्जी गेन किया है। अब वो जो एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे ना इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, अब वो खास किस्म की वेवलेंथ वाली होगी। तो जब वापस यही इलेक्ट्रॉन, देखिए ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन, दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन। लेकिन जब यही इलेक्ट्रॉन दोबारा अपने लोअर एनर्जी लेवल में या इसमें आएंगे या फिर इसमें या फिर इसमें आएंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या, डी एक्साइटेशन। दिस इज कॉल्ड डी एक्साइटेशन। और डी एक्साइटेशन में क्या होता है बच्चे, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आता है तो वो क्या करेगा, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है। इमिट एक्स्ट्रा एनर्जी, इमिट एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अब इन रेडिएशन की वेवलेंथ कहां से अगर इन रेडिएशन की वेवलेंथ 360 नैनोमीटर से लेके 760 नैनोमीटर तक हो, बाज बुक्स में 390, बाज बुक्स में 400 से 800 लिखा हुआ, दिस इज कॉल्ड विजिबल रेंज, दिस इज कॉल्ड विजिबल रेंज।
तो ये हमें नजर आएंगे खास किस्म का। देखें जाहिर है एक इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइड होकर आ रहा है तो एनर्जी लॉस कर अमाउंट रेडिएशन, उन रेडिएशन का अगर विजिबल रेंज है तो वो हमें एक कलर नजर आएगा। कौन सा? इन 7 में से कोई एक कलर नजर आएगा। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इनमें से कोई कलर नजर आएगा। उस कलर की वजह से हम पहचान करते हैं कि हमारे पास ये वाला मेटल मौजूद था। अब कौन कौन सी एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं इसकी, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा मेटल जो है वो कौन कौन सा कलर प्रोवाइड कर रहा है? बच्चे हमारे पास ना एग्जांपल का जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक एलिमेंट है लिथियम, पहले ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सोडियम, उसके बाद पोटाशियम, उसके बाद रुबिडियम और उसके बाद हमारे पास आता है सीजियम। बच्चे कौन कौन से कलर्स ये प्रोवाइड करेंगे? हम लोग बात करते हैं कि जो लिथियम है बच्चे ये हमें देगा क्रिम्सन रेड कलर, जो सोडियम है ये हमें देगा ब्राइट येलो, ब्राइट येलो फ्लेम हमें देगा, ब्राइट येलो फ्लेम हमें देगा। सेम पोटाशियम में क्या करेगा बच्चे? लीलेक कलर प्रोवाइड करेगा। कौन सा कलर प्रोवाइड करेगा बच्चे? लीले। सेम हमारे पास जो रुबिडियम है ये हमें ब्रिक रेड कलर प्रोवाइड करेगा। अच्छा, ब्रिक रेड भी बोलते हैं और ऑरेंज रेड कलर भी बोलते हैं। और जो हमारे पास सीजियम है बच्चे ये हमें ब्लू कलर प्रोवाइड करता है, ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। सेम हमारे पास कुछ और मेटल्स भी हैं। ग्रुप 2 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 2 में 3 एलिमेंट्स हैं। एक हमारे पास आता है कैल्शियम और एक हमारे पास आता है स्ट्रोंशियम, ठीक है, और एक हमारे पास आता है बेरियम। जो हमारे पास आता है कैल्शियम की अगर हम बात करें बच्चे तो कैल्शियम हमें क्रिम्सन रेड कलर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। स्ट्रोंशियम हमें एप्पल ग्रीन प्रोवाइड करेगा, एप्पल ग्रीन कलर। और जो हमारे पास बेरियम है बच्चे ये हमें ब्लू ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा, ब्लू ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा। कुछ और भी है लाइक कॉपर की अगर बात करें बच्चे कॉपर अक्सर जो है ना ब्लू कलर प्रोवाइड करता है, ब्लू। अब इनमें से कुछ लिमिटेशंस भी हैं बच्चे। अगर हम बात करें कि व्हाट आर लिमिटेशंस, लिमिटेशंस अगर हम बात करें फ्लेम टेस्ट की लिमिटेशंस क्या होती हैं तो कुछ ऐसे हैं, फ्यू मेटल्स डू नॉट इम्पार्ट कलर इन फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट के अंदर हमें कलर उनका नहीं मिलता। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें, एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, हमारे पास कौन कौन से हैं? एक हमारे पास आता है दूसरे ग्रुप में बेरिलियम और दूसरा हमारे पास आता है मैग्नीशियम। अब सवाल यह आता है कि क्यों कलर प्रोवाइड नहीं करते? सवाल यह आता है कि कलर प्रोवाइड क्यों नहीं करते? मैं पहली चीज वाई दे डू नॉट प्रोवाइड कलर, कलर क्यों नहीं प्रोवाइड करते? सबसे पहली चीज कि रेडिएशन जो है ना इनसे हासिल होने वाली रेडिएशन में भी ऐसा हो कि ये जो रेडिएशन इमिट कर रहे हैं वो विजिबल रेंज में ना हो, हमें नजर नहीं आएंगे क्योंकि हम सिर्फ रेडिएशन विजिबल वाली देख सकते हैं। तो रेडिएशन मे नॉट लाई इन विजिबल रेंज, विजिबल रेंज के अंदर इनकी रेडिएशन हो सकता है कि वो ना हो, या फिर बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि कॉम्प्लेक्स किस्म के कलर आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स कलरेशन आ जाती है। कॉम्प्लेक्स कलरेशन ड्यू टू के क्या बचे? इलेक्ट्रॉन्स। बाज़ इंप्योरिटी आ जाती है। बाज़ हमारे पास क्या होता है बचे? बाज़ कुछ ऐसे स्टेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, स्टेबल कंपाउंड्स दैट प्रिवेंट, दैट अवॉइड या दैट प्रिवेंट एक्साइटेशन। और बाज की एक्साइटेशन एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, एक्साइटेशन एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो कलर प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था फ्लेम टेस्ट। हमारे पास फ्लेम टेस्ट क्या होता है बच्चे? क्वालिटेटिव टेस्ट है जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ मेटल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर
हम मेटल के साल्ट्स की पहचान करते हैं कि हमारे पास ये वाला कौन सा, ये वाला मुख्तलिफ कलर्स की बेस पे, लिथियम क्रिम्सन रेड है, सोडियम ब्राइट येलो है, पोटेशियम लिलिक है, रुबिडियम ब्राइट या ऑरेंज रेड हमारे पास होता है, सॉरी ब्रिक रेड या ऑरेंज रेड जिसको बोलते हैं। सीजियम ब्लू कलर आपको प्रोवाइड करेगा। सेम कैल्शियम क्रिम्सन रेड है, स्ट्रॉन्जियम एप्पल ग्रीन है, बेरियम ब्लू ग्रीन हमारे पास है, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के कलर प्रोवाइड करेंगे। बच्चे होप सो आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। अगर लेक्चर समझ आया तो जाहिर है दोस्तों के साथ लाजमी आपने शेयर करना है, लाइक कमेंट लाजमी करना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो लाजमी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बच्चे स्क्रीन शॉट ले लें, नोट करें लेक्चर को।